राधे राधे। धार्मिक जगत चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। एक बार व्यास मुनि जी अपने शिष्यों की अध्यात्म चर्चा करते करते उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया और उनसे प्रश्न किए कि हे शिष्यों, बताओ, सूरवीर कौन है, पंडित कौन है, वक्ता कौन है और दाता कौन है। शिष्यों ने हाथ जोड़ करके गुरुदेव को कहा कि हे गुरुदेव, संसार में सूरवीर वही है जो रण में विजय प्राप्त कर ले। वेद शास्त्रों का ज्ञाता ही पंडित माना गया है। सुंदर ढंग से प्रवचन करने वाला, जनता को रिझाने वाला वक्ता योग्य है। धन को खुले हाथों से लुटाने वाला ही दाता है। उनका ऐसा उत्तर सुनकर के वेदव्यास जी ने ऊंचे स्वर से उन्हें शांत करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुमने चारों ही प्रश्न के उत्तर ठीक नहीं दिए। रण विजय सूरवीर नहीं कहा जाता, वेद शास्त्रों का अध्ययन करने वाला पंडित नहीं माना जाता, वाणी का चातुर्य होने से वक्ता नहीं हो सकता और धन का दान करने वाला दाता भी नहीं हो सकता। ये सुनकर के सभा में सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे, हमने तो अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक उत्तर दिया, किंतु गुरुदेव ने हम सबको अनुत्तीर्ण कर दिया। सही उत्तर क्या है? सभी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए कहा, हे गुरुदेव, कृपा करके हमें आप ही सही उत्तर बताइए। तब वेदव्यास जी ने कहा, जो अपनी इंद्रियों को बस में करता है वही सूरवीर है। जो धन के अनुसार ही आचरण करता है वह पंडित है। जो हित की बात करने वाला है वह वक्ता है। जो दूसरों का सदा सम्मान करता है वही सबसे बड़ा दानी है, दाता है। इस प्रकार का उत्तर सुनकर के सभी शिष्यगण बहुत प्रसन्न हुए। अब प्रश्न होता है कि इंद्रियों को बस में कैसे किया जाए, क्योंकि इनकी स्वाभाविक प्रीति सदा विषयों में ही है। ये विषय रस का पान करते करते कभी तृप्त होती ही नहीं। बाली अवस्था हो, युवा अवस्था हो, क्या कहें, वृद्धा अवस्था में भी विषय आसक्ति का अभाव नहीं होता। अंग गला सिर श्वेत भया है, दांत बिना मुख बैठ गया है। वृद्ध भय लाठी गई चालत, तो भी आशा पिंड न त्यागत। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। जिसका अपने मन इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं, उसे ही मूढ़ कहा गया है। इस प्रकार पांचों विषय इंद्रियां हमें खींचती रहती है और हमें गर्त की दुनिया में ढकेलती रहती है। विषय वाटिका में घूमने वालों को सुख और चैन कहाँ। ऐसा मानव परमेश्वर का स्मरण चिंतन कैसे कर सकता है? उसे सत्य पथ में लगने ही ये इंद्रियां नहीं देती। इसके लिए इंद्रियों को अपने अधीन रखने का सुंदर उपाय महान पुरुषों ने बताया है। दृष्टांत के अनुसार कहा गया कि ईश्वर ही हमारे जमींदार हैं। उसने सत्य शास्त्रों के द्वारा ये घोषणा की है कि जो 10 इंद्रियां रूपी इस बकरियों को, मन रूपी बकरे को तृप्त करेगा, विषयों की ओर से रोक देगा, उसी को ब्रह्म विद्या रूपी कन्या की प्राप्ति होगी। बहुत से साधक मन को रोकने का प्रयत्न करते हैं,
किंतु विषयों को देखते ही ये मन इंद्रियां फिर उनकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। कोई भाग्यशाली जिज्ञासु चतुर पुरुष के समान सतगुरु की शरण में जाकर के इन्हें बस में करने का उपाय पूछता है। तब गुरुदेव उनको समझाते हैं कि हे प्यारे, ये मन इंद्रियां भोगों से कभी भी तृप्त होने वाली नहीं। इन्हें बस में करने के लिए इनके साथ उल्टे ढंग से चलना पड़ेगा, अर्थात ये विषयों की ओर दौड़ती हैं, तभी इन्हें दोष दृष्टि, मिथ्या दृष्टि एवं विवेक और विचार के अंकुश के द्वारा ही वहाँ से हटाना पड़ेगा। जिज्ञासु सुखदेव जी ने बताई गई युक्ति से सब काम लेते हैं, तो बार बार ऐसा करने पर मन इंद्रियां का मुख पदार्थ की ओर से मुख मुड़ जाता है। इस पर उसे ब्रह्म विद्या रूपी कन्या की प्राप्ति हो जाती है, जिससे जिज्ञासु कृत हो जाते हैं और वो संसार में भगवान को प्राप्त करने का रास्ता मार्ग ढूंढ लेते हैं। राधे राधे।